Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Kazi group of schools with another lecture of maths. Today we are going to discuss arranging polynomials in increasing and decreasing order. When performing addition, subtraction, multiplication or division, it is often helpful to rearrange the terms of polynomials so that their degrees in a particular variable are in increasing or decreasing order, that is exponents of the variable are in order. यानी जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में को हम की क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हम पोलिनोमियल्स को अरेंज करते हैं या तो पर्टिकुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और हम उसके एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 8, अरेंज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 5. इसको जब हम एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, इसको हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में अरेंज करना है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखेंगे जो कांस्टेंट नंबर है वो सबसे छोटा होगा, मतलब 5, देन सिंपल वेरिएबल जिसकी कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है 5 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वेयर, और सबसे बड़ी वैल्यू होगी जिसका एक्सपोनेंट सबसे बड़ा होगा जिस वेरिएबल का. देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको ऑपोजिट करके लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर को. 2x स्क्वेयर सबसे बड़ी वैल्यू पहले आएगी, देन प्लस x और एंड पे सबसे छोटी वैल्यू आएगी दैट इज़ 5. इसी तरह से ये जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको आप खुद से अरेंज कर लेंगे. नाउ वी आर डिस्कसिंग लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. टर्म्स कंटेनिंग द सेम वेरिएबल्स एंड द सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स आर नोन एज लाइक टर्म्स. यानी वो टर्म्स जिनके वेरिएबल्स और उनकी एक्सपोनेंट्स भी सेम होते हैं उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 3x स्क्वेयर वाई एंड -1/2x स्क्वेयर वाई, दोनों टर्म्स के वेरिएबल्स भी सेम हैं और उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम हैं. सो दीज आर द लाइक टर्म्स. दोज हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स और द सेम वेरिएबल्स बट डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स. और ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल्स तो सेम होते हैं और कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, ऐसी टर्म्स को हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 2xy 2zx और देन x स्क्वेयर. यानी यहाँ पे वेरिएबल्स भी डिफरेंट हो जाते हैं और उनके एक्सपोनेंट्स भी डिफरेंट हो जाते हैं. ऐसी टर्म्स को हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं. Addition of algebraic expressions. An algebraic expression contains like and unlike terms. To add algebraic expression, arrange the like terms horizontally and then add. कि जब हमारे पास algebraic expression में like and unlike terms होती हैं तो हम उनको add करने के लिए horizontally उनको arrange करते हैं, then add करते हैं. Now look at example number 9. Add 2x cube minus 4x square minus 3x plus 5 प्लस इंटू 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 3. अब हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं. 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 प्लस 4x क्यूब प्लस x स्क्वेयर माइनस x प्लस 3. अब हम जो लाइक टर्म्स है ना, यानी जो सेम वेरिएबल्स और सेम एक्सपोनेंट्स वाले जो टर्म्स हैं उनको हम कंबाइन करके लिखते हैं ताकि हमें इनको ऐड करने में आसानी हो. 2x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस x प्लस 5 प्लस 3. अब हमने इन दो वैल्यूज़ को इकट्ठा सॉल्व करना है. इन दोनों का जो वेरिएबल है वो x क्यूब है ना, तो हम इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड करते हैं. 2 + 4 = 6x क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे इन दोनों का जो वेरिएबल है वो है x स्क्वेयर और हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं -4 और +1. प्लस माइनस माइनस 4 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, और बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वो आंसर में आएगा दैट इज़ -3x स्क्वेयर. यहाँ पे x के वेरिएबल के साथ इसकी कोफिशिएंट है -3 एंड -1, माइनस माइनस = प्लस, तो हमारे पास आएगा -4 और साथ में वेरिएबल आ जाएगा x. यहाँ पे हम कांस्टेंट को जब ऐड करेंगे 5 + 3 दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, प्लस प्लस = प्लस, इट विल बी इक्वल्स टू 8. आंसर होगा हमारे पास 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 8. अलजब्रा में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी. अभी जो हमने
एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व किया वो हमने हॉरिजेंटली में किया। अब अगर हम इसको वर्टिकली फॉर्म में भी सॉल्व करेंगे तो सेम वही आंसर आएगा जो कि हॉरिजेंटली फॉर्म में आया था। इट्स अप टू यू कि अगर आपको वर्टिकली इजी लगता है तो आप वर्टिकली को फॉलो कर लें, अगर आपको हॉरिजेंटली इजी लग रहा है तो आप उसको कर लें, लेकिन आपको आइडिया दोनों का होना चाहिए। सिर्फ हमने इसका जो क्राइटेरिया है वो जहन में ये रखना है कि लाइक टर्म्स को हमने एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है। अनलाइक एक टर्म जो है वो हो लाइक और दूसरी जो उसके नीचे लिख रही हैं वो दोनों आपस में मिलके अनलाइक हो रही हैं तो वो गलत हो जाएगा। यानी एक्स क्यूब वाली वैल्यू के नीचे एक्स क्यूब वाली वैल्यू आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की, इसी तरह से एक्स के नीचे एक्स की और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की, तो आंसर एग्जैक्टली वही आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8A। क्वेश्चन नंबर 1, एड। फर्स्ट पार्ट इज 2A + 3B 4A + 7B। यहाँ पे देखें ए वाली वैल्यू के नीचे ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू के नीचे बी की वैल्यू है। अब हमने इनके कोफिशिएंट्स को आपस में सॉल्व करना है और सेम जो एक रूल है वो यही है कि लाइक टर्म्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है, यानी वेरिएबल सेम होने चाहिए, जो वैल्यू ऊपर हो उसका भी और जो वैल्यू नीचे है उसका भी। 2 + 4 = 6A, वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा। देन 3 + 7 विल बी इक्वल्स टू 10B। 6A + 10B इज द आंसर। पार्ट 2 is 3A - 4B 2A + 5B। 3 and 2 are the coefficients of A। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 3 + 2 will be equals to 5 और A एज इट इज आ जाएगा साथ में। -4 + 5 are the coefficients of B। प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 जब माइनस करेंगे तो आएगा 1 और B एज अ वेरिएबल साथ में एज इट इज आ जाएगा। आप चाहें तो इसको 1B लिख लें या सिर्फ B भी लिखेंगे तो वो भी ठीक है। So the answer is 5A + B। Part 3 is 3A + 6B A - 7B, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ कोफिशिएंट हम 1 कंसीडर करते हैं। So 3A + 1A = 4A, यानी हमने वेरिएबल्स को एज इट इज़ लिखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, सिर्फ उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा वो नंबर आंसर में आ जाएगा। वेरिएबल हमेशा आंसर में सेम आएगा। +6 - 7 प्लस माइनस माइनस, जब हम 7 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। 7 जो है वो बड़ा नंबर है तो उसके साथ जो साइन है वो हम आंसर में लगाएंगे और B एज इट इज आ जाएगा एज अ वेरिएबल। सो द आंसर इज 4A - B। आप चाहें तो इसको 4A - 1B भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 से लेके 10 तक आप होमवर्क करेंगे बुक पे और इंशाल्लाह आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 11 एंड 12 हम अभी सॉल्व करेंगे। पार्ट 11, 4x² - 5xy - 6y², 10xy - 6x² + 3y², 3y² - 4x + 2xy। सोल्यूशन ऑफ पार्ट 11 इज ओवर हियर। हम सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे वर्टिकली लिखेंगे। 4x², उसके नीचे आएगा -6x², देन -4x², फिर हम एक्स वाई वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को लिखेंगे। -5xy, देन उसके नीचे आएगा +10xy, फिर आएगा उसके नीचे +2xy, देन फिर हम y² वाली टर्म्स को ऊपर नीचे लिखेंगे। -6y² + 3y² एंड +3y²। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को आपस में सॉल्व करते हैं। -4 एंड -6 माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, ठीक है। -4 एंड -6 आएगा हमारे पास -10 में, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। -10 + 4 विल बी इक्वल्स टू -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। जब हम -10 में से +4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस का साइन यहाँ पे आएगा -6x²। इसी तरह से 10 और 2 दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, 10 + 2 विल बी इक्वल्स टू 12, +12 होगा, ठीक है। +12 में से हम -5 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, जब हमने 12 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 7। 12 बड़ा नंबर था जिसके साथ साइन आएगा प्लस का, 5 छोटा है, तो आंसर में बड़े नंबर का सिंबल आएगा दैट इज़ प्लस, और एक्स वाई एज अ वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ पर देखें +3 एंड +3 इज इक्वल्स टू +6 आ जाएगा। +6 और -6
प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आती है, ख़त्म हो जाएंगी वैल्यूज़। तो सो द आंसर इज़ -6x² + 7xy इज़ ओवर हेयर। Part 12 is x² - 2xy + y², then 2xy + x² + y², 4x² - xy + 4y², then x² - y²। हम यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। हम सेम वेरिएबल्स को यानी लाइक टर्म्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। Solution of part 12 is x² - 2xy + y², then x² + 2xy + y², फिर हम लिखेंगे थर्ड पे 4x² - xy + y² और एंड पे आएगा x² - y²। यानी हमने सिर्फ यही बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि सेम वेरिएबल्स को एक दूसरे के वर्टिकली हमने ऊपर नीचे लिखना है। अगर हम लाइक टर्म्स के अलावा टर्म्स को डिफरेंट कर देंगे यानी x² के नीचे y² की वैल्यू या y² के नीचे xy वाली वैल्यू, तो हमारा आंसर गलत आएगा। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को सॉल्व करते हैं। x² आंसर में एज इट इज़ आ जाएगा एज अ वेरिएबल। अब जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ हम कोफिशिएंट लेते हैं 1, 1 + 1 2 और ये भी 1 होगा, 2 + 1 3, 3 + 4 विल बी इक्वल्स टू 7x²। देन यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस, 2 में से जब हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और एंड पे हमारे पास क्या बचेगा -xy, जो हम एज इट इज़ आंसर में लिख देंगे। इसी तरह से ये +y² और ये -y² यानी +1 और -1 जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता हमने 1 लेना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 1 माइनस करने पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट नहीं है तो +1 एंड +1 विल बी इक्वल्स टू +2 आएगा और y² एज इट इज़ आ जाएगा एज अ वेरिएबल। सो द आंसर इज 7x² - xy + 2y²। Question number 2. If a is equals to 2x - 3y + 4z, b is equals to 5x - 6y + 7z, c is equals to -x - y + z, then find a + b + c. Solution of question number 2 is over here. a + b + c. हम सबसे पहले a की वैल्यू, देन प्लस का साइन, फिर b की वैल्यू और फिर प्लस का साइन और फिर ब्रैकेट में हम c की वैल्यू लिखेंगे। अब हम इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। इट विल बी इक्वल्स टू 2x - 3y + 4z + 5x - 6y + 7z। यहाँ पर ये जो थर्ड ब्रैकेट है बाहर है प्लस और अंदर है माइनस, प्लस माइनस -x आएगा, देन -y, देन +z। और ये भी आपको आइडिया है, ऑलरेडी पता है, 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होते हैं उन सब के सिंबल चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी सिंबल हैं वो एज इट इज़ आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, यानी यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं ना x, y और z, तो अब हम x वाली वैल्यूज़ जितनी भी यहाँ जहाँ जहाँ पर हैं हम उनको कंबाइन करके लिखते हैं। वो कौन कौन सी हैं? 2x + 5x - x। देन हम y वाली वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं, -3y - 6y - y। देन z वाली वैल्यूज़ को -4z + 7z + z। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को सॉल्व करते हैं। 2 + 5 7 आएगा, +7 और जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं उसका कोफिशिएंट है 1, +7 - 1 विल बी इक्वल्स टू +6 और साथ में x एज ए वेरिएबल आ जाएगा। इसी तरह से -3 और -6 -9 आएगा, -9 और -1 जिसका कोफिशिएंट कोई नहीं है वो 1 लेंगे, -10 आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है और y एज इट इज़ एज अ वेरिएबल आ जाएगा। देन 4 + 7 11, 11 + 1 12। सो द आंसर इज 6x - 10y + 12z। आप चाहें तो बेशक इसको वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टली कर लें, वर्टिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो वर्टिकली कर लें। आंसर हमारे पास एग्जैक्टली सेम आएंगे अगर आप लाइक टर्म्स को एक दूसरे के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हमारे पास x, y और z की वैल्यूज दी हुई हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x + y + z।
सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस वाई प्लस जेड। हम सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन, और फिर नेक्स्ट हम ब्रैकेट में लिखेंगे y की वैल्यू, फिर प्लस का साइन आएगा, और थर्ड ब्रैकेट में हम लिखेंगे z की वैल्यू। अब हम इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल है, तो एज इट इज़ साइन सारी ब्रैकेट्स के सेम आ जाएंगे। सो इट विल बी इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस y स्क्वायर। अब हम इनकी जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन करते हैं, यानी यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हुए हैं एक्स स्क्वायर का, एक्स वाई का और वाई स्क्वायर का। अब हम एक्स स्क्वायर वाली सारी वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। देन हम एक्स वाई वाली वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं, माइनस 3xy प्लस 5xy प्लस 2xy। और एंड पे हम वाई स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को सॉल्व करते हैं, 2 + 1 3 प्लस 3 एंड माइनस 4। माइनस 4 में से जब हम प्लस 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो माइनस 1x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देन प्लस 5 और प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 7। 7 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 4xy। वेरिएबल जो है वो हर वैल्यू का उसके साथ सेम एज इट इज़ आ जाएगा। देन प्लस 4 और माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू प्लस 1 और यहाँ पे भी इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 ही लेंगे। प्लस 1 एंड प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 2 और साथ में वेरिएबल वाई स्क्वायर का एज इट इज़ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।